जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रेन, जिसकी हमने कल फर्स्ट क्लास आपसे ली थी। कल मैंने आपको ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था और 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए थे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, पढ़ेंगे। ए रेलवे इंजन पासिस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 235 मीटर इन 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन इन मीटर। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के दो पुलों क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई आपकी कितनी है, ये हमें बताना है। रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना कितना है आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो कैसे होगा? मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था कि इन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है। कौन सा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ये होता है। एक कोई रेलवे इंजन है, वह 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करता है। मैंने आपको लोग क्या चीज बताई थी कि अगर कोई पुल है, मैंने मान लिया 400 मीटर लंबाई वाला पुल है, कोई ट्रेन आती है और इस पुल को पार करती है। यदि कोई ट्रेन आएगी तो वह अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को क्रॉस करती है। समझाई थी ये बात। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन के इंजन की लंबाई होगी आपकी टीएल, लेंथ ऑफ ट्रेन ये होगी, तो वह अपनी प्लस इसकी लंबाई को पार करेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एल टी, टीएल प्लस 400, ये हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लिया इसने? इस डिस्टेंस को पार करने में इसने 100 सेकंड का समय लिया। ये आपकी स्पीड होगी। आ रही है बात समझ? सेकंड केस, सेकंड केस में वही सेम इंजन 235 मीटर लंबाई के पुल को, कोई नहीं 235 मीटर लंबाई के पुल को कितने सेकंड में? 100 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? टीएल प्लस 235 अपॉन में कितना आ जाएगा? 60 सेकंड। अब देखो, आप यहां ध्यान से देखो, ये भी आपकी स्पीड है और ये भी आपकी स्पीड है, तो मैं दोनों स्पीड को इक्वल रख सकता हूं। रख लूंगा भाई। दोनों स्पीड को अगर मैं इक्वल रख सकता हूं तो मैं यहां से सोल्व कर सकता हूं। कितना? 20 पंजे 100 और 20 दिए 60, यह आ जाएगा। इसकी आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3TL प्लस 4 थी 12, 1200 इक्वल में 5TL प्लस 5 की 235 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5 गुणा 201, 35 गुणा 5 आपका होता है 175, यानी 1175 आपका आ जाएगा। कितना हो गया? ये आपका हो गया 1175। 5TL में से जब मैं 3TL घटाऊं कितना बचेगा? 2TL इक्वल में कितना आएगा? 1175 को घटा लूं किसमें से? 1200 में से, ये आ जाएगा आपका 25। तो कितने आ गई? ट्रेन की लेंथ आ जाएगी आपकी 12.5। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना कितना होगा, तो 2 गुना आपका हो जाएगा 25 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। सेम क्वेश्चन आपका होने वाला है, आपका सिर्फ डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन और सेम कंसेप्ट आपका होने वाला है। बताओ करके। आपको स्पीड को स्पीड के बराबर रख देना है और कुछ इसमें नहीं करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेलवे इंजन लंबाई के दो पुलों को पार करता है जिनकी लंबाई कितनी है? 600 मीटर और 200 मीटर, क्रम से कितने सेकंड में? 150 सेकंड और 100 सेकंड में पार करता है। रेलवे इंजन की लंबाई का 3 गुना आपका कितना होगा, यह हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो एक कंसेप्ट आपको बताया था पहली क्लास में कि जब भी कोई रेलवे इंजन किसी पुल को पार करता है तो वह अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करता है।
मैंने मान लिया रेलवे इंजन की लंबाई कितनी है टीएल, लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लस कितने मीटर लंबे, 600 मीटर लंबे, कितने सेकंड में पार कर रहा है, ये पार कर रहा है 150 सेकंड में, ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है दोस्त, सेकंड केस अपनी लंबाई को प्लस पुल की लंबाई कितने 200 मीटर, पार करता है कितने सेकंड में, ये पार करता है 100 सेकंड में। ये दोनों स्पीड है, ये वाली भी स्पीड है और सेकंड केस वाली भी स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसे सोल्व कर लो, 50 थी 150, 50 दूनी 100, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 2TL प्लस 1200 बराबर 3TL प्लस 3 गुणा 200 कितना आ जाएगा 600। ये हो गया भाई। 3TL में से 2TL घटाऊं कितना बचेगा TL, और 1200 में से 600 लाके इधर घटाऊं कितना बचेगा 600। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 600 मीटर। लेकिन हमसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछी है, हमसे पूछे ट्रेन की लंबाई का 3 गुना, थ्राइज कितना होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 36 18, तो 1800 मीटर ट्रेन की 3 गुनी लंबाई हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रही है बात समझ में। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक 50 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में जा रही एक अन्य ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की गति यानी पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है हमें फाइंड आउट करके बताना है। मैंने ये केस भी आपको समझाया था कि जब दो ट्रेन आपस में पार करती है, ये पहली ट्रेन होगी, ये दूसरी ट्रेन होगी, लेकिन इसमें दिया है कि दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। तो मैंने इस केस को समझाया था कि जब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करती है, ना कि दूसरी ट्रेन की लंबाई को। पहली ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 50 मीटर, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया। डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 50, और पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। समान दिशा में जा रही है, तो जब भी सेम दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड आपकी घट जाती है। तो क्या हो जाएगा 40, मैंने मान लिया दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है S, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है ये चीज आपको। हमसे पूछा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए, कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार करती है। टाइम आपका आ जाएगा 10 सेकंड। सोल्व करो 10 पंजे 50, ये आ गया, ये 18 इधर आ जाएगा, 18 बराबर 40 माइनस S, तो S की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 माइनस 18, कितना हो जाएगा 40 माइनस 18 आपका होता है 22, यानी स्पीड आपकी आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। किसी भी इस टाइम में किसी दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दो ट्रेन समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है 33 सेकंड। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यह भी आपका सेम कंसेप्ट है, बस आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। मैं मान लेता हूं ये धीमी चलने वाली ट्रेन है और ये आपकी तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन ने क्या किया, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार किया। यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करती है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है वह अपनी ही डिस्टेंस को यानी अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। आई बात समझ में। चलो आगे। अब देखो
हमें बताना है तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई। मैंने मान लिया उसकी लंबाई कितनी है, टीएल, लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बता दो भाई कितनी है, 36 और 48। और किस दिशा में चल रही है, दोनों सेम दिशा में जा रही है। जब दोनों सेम दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। तो 48 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 12। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लेती है, टाइम आपका लेती है 33 सेकंड। 33 सेकंड हो गया। अब आप इसे सोल्व कर लो। 6×18, 6 दूनी 12, 3 से काट लो कितना 11, 11 पंजे 55, 55 दूनी 110। तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 110 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है स्टेप बाय स्टेप समझ, किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई की दोगुनी थी, उसे विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की स्पीड कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन ए की लंबाई मीटर में कितनी थी। दो ट्रेन हैं, एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड की स्पीड कितनी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज हमें दी है। फिर हमें दिया है एक ट्रेन जिसकी लंबाई ए की लंबाई की दोगुनी थी। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन आपकी बी है। मैंने मान लिया यदि ट्रेन ए की लंबाई कितनी है टीएल, तो बी की लंबाई कितनी है इसकी दोगुनी, तो कितनी हो जाएगी 2TL हो जाएगी। क्लियर है दोस्त? जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो कितने सेकंड में, 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है, उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। लेकिन जब समान दिशा में चलती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कर लो। अब फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये ट्रेन अपनी लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करेगी, कितना हो जाएगा TL प्लस 2TL, ये आपका बन जाएगा 3TL। TL का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है दोस्त। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। 50 और 58 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें बताना आंसर किस में, मीटर में। हमें आंसर बताना मीटर में, तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। कितने समय पार करती है, ये इसे 15 सेकंड में पार करती है। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। सोल्व करो। 18 छिक होता है आपका कितना 108, 3 से काट लो कितना 3 पंजे 15, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी आपकी 6 पंजे 30 पंजे 150। लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ जाएगी 150 मीटर। ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है, ट्रेन ए की लंबाई। तो ट्रेन ए की लंबाई मैंने मानी थी TL, तो आ गई आपकी 150। यदि हमसे पूछता है कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 2 गुना 150 आपका हो जाता 300। तो ट्रेन बी की लंबाई दोस्त आपकी हो जाती 300 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताइए, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मुझे पहली ट्रेन की स्पीड चाहिएगी। पहली ट्रेन की स्पीड आप यहां से निकाल सकते हो। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि किसी व्यक्ति को पार करती है यानी अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कितने आ जाएगी डिस्टेंस, 150।
स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया पहले की स्पीड कितनी है s, और विपरीत दिशा से आ रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। सेकंड की स्पीड कितनी है 60, ये हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने समय में पार करती है, 5 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 5 सेकंड में पार करती है। सोल्व करो। 5 पंजे 25, 25 छिका कितना आ गया 150, 18 छिका 108, s प्लस 60, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर्स। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई दोस्त, 48 किलोमीटर पर आवर्स आपकी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई। हमसे पूछा है तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, पहली ट्रेन की लेंथ आपकी 150 मीटर, और अब इस ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। इस ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है तो वह अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करेगी। कितना पार करेगी, 150 प्लस 250 मीटर लंबे को यानी 400 मीटर को पार करेगी। तो 400 बराबर स्पीड कितनी होगी अब 48, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगी 5/18। कितना समय लेगी हमसे सेकंड में पूछा गया है, क्योंकि आंसर आपके सेकंड में है तो मैंने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। टाइम सोल्व करोगे, 6 × 48, 6 × 18, 8 पंजे 40, 40 दाई कितना होता है 400, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी समय कितना आ जाएगा 30 सेकंड, 10 दिए 30, तो टाइम आपका लगने वाला है कितना 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पी और क्यू समानांतर पटरियों पर क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। इसमें हमें क्या कंडीशन दी है कि 90 बड़ा है किससे, x से, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है किससे, पहले वाली ट्रेन की स्पीड से। फिर दिया है तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को कितने समय में, 30 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी है 225 मीटर। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ट्रेन क्यू कौन सी है, ट्रेन क्यू आपकी तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है। तो जब भी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है यानी अपनी ही डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 225। फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कितना पार करेगी 225। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, समानांतर पटरियों पर क्रम से इतने की स्पीड से चल रही है। किस दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है। तो अगर एक ही दिशा में जा रही है और 90 बड़ा है किससे, x से, तो 90 माइनस x हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड घट जाएगी जब दोनों सेम दिशा में जाती है। तो मल्टीप्लाई में किससे, 5/18 से, और टाइम कितना लिया है, टाइम इन्होंने लिया है 30 सेकंड। ये रहा आपका 30 सेकंड। सोल्व करो, 6 × 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 25 का नंबर होता है 225। ये आ गया भाई। अब क्या होगा, अब आप सोल्व करो, 9 × 27, तो 27 बराबर आ जाएगा आपका 90 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 27 आपका होता है 63। तो x की स्पीड आ जाएगी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ रही है बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। आपके पास टाइम है 1 मिनट का। सोल्व करो। हुआ किसी से, चलो देखो ध्यान से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही 237 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में
37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक अन्य ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ आपकी कितनी है, ये हमसे पूछा है। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 37 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती है तो क्या होता है, आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। सोल्व कर लो। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो यानी अपनी लेंथ को पार करेंगी। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, दी है 287। दूसरी ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली TL। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब विपरीत दिशा में तो ऐड हो जाएगी 80 और 37। 80 और 37 कितना होता है, 117। ये आपका हो जाएगा 117। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। हमसे क्या दिया है, टाइम हमें दिया है 18 सेकंड। 18 सेकंड सोल्व करेंगे। 18 से 18 खत्म हो गया, कितना बचा, 287 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 गुणा 117। 5 गुणा 117 होता है 585। 5 गुणा 100 500 और 17 पंजे होता है 85। कितना आ गया, 585। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 585 माइनस 287, घटा लेंगे 15 में से 7 गया कितना 8, 17 में से 8 गया कितना बचा 9, और 4 में से 2 गया 2। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ जाएगी दोस्त 298 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें एक दूसरे से 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रम से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। एक दूसरे की ओर अगर बढ़ती है इसका मतलब है वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। कितने समय में ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। देखो केस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक ट्रेन यहां पर खड़ी है और एक ट्रेन यहां पर खड़ी है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 230 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर। हमें क्वेश्चन में दिया है ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 130 मीटर की दूरी पर खड़ी है। इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है, 130 मीटर का गैप है इनके बीच में, ये दिया है। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें दी है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। ये ट्रेन इस साइड में चल रही है और ये वाली ट्रेन इस साइड में चल रही है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, और जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे की लेंथ को पार करती है और रिलेटिव स्पीड उनकी ऐड हो जाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, कितने डिस्टेंस को पार करेंगी, अपनी प्लस इस डिस्टेंस को, और प्लस में इस दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस को पार करेंगी। कितनी डिस्टेंस होगी, 230, 130 कितना 360, 360 में 240 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 600। तो डिस्टेंस आपकी आ गई 600 मीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, 160 और 200 360 किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। हमसे पूछा है कि एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेगी, तो टाइम हमसे पूछा है। फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सोल्व करोगे 18 दूनी होता है आपका कितना 360, 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 और 100 से 2 जीरो खत्म, तो टाइम आपका आ जाएगा 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस दी थी कि 130 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। यदि 130 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो यानी उनके बीच का वो गैप है। चलो आगे। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर समान दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर गई। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हमें क्या दिया है कि समान दिशा में चल रही है।
क्वेश्चन में हमारा आंसर छिपा होता है, इसने दिया है कि समान दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड आपकी घट जाएगी। सोल्व करो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? पहली ट्रेन की लंबाई 230 है, हमें दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी है। मैंने मान लिया पहली ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरी की TL है। स्पीड कितनी होगी? स्पीड आपकी घट जाएगी क्योंकि समान दिशा में दिया है, 90 माइनस 80 हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टाइम कितना है? टाइम 3 मिनट है। 3 मिनट का मतलब होता है, हमें चेंज करना है सेकंड में। 1 मिनट में होता है आपके पास 60 सेकंड, तो 3 मिनट में हो जाएगा 3 गुना 60 सेकंड। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 3 छंग 18, कितना बचा? 1 0, 10 पंजे 50, दही 500, ये बच गया आपका 230 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 50 गुणा 10 500, ये हो गया। 500 में से 230 घटाऊं, कितना बच जाएगा मेरे पास? 270 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? दूसरी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 270 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 करो ध्यान से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली 640 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 540 मीटर लंबी ट्रेन को ओवरटेक करती है। ओवरटेक का मतलब क्या होता है? यानी पार करती है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा? हमें क्या दिया है? दोनों ट्रेन की स्पीड दी है। नहीं, एक ट्रेन की स्पीड दी है, नहीं दोनों ट्रेन की स्पीड दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों ट्रेन की हमें लेंथ भी लिख के दी है। यदि हमें दोनों ट्रेन की स्पीड और दोनों ट्रेन की लेंथ का पता है तो हम टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सी दिशा में है? सेम दिशा में है, दोनों सेम दिशा में जाती है। तो जब दोनों सेम दिशा में जाती है तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। आ रही है बात समझ? तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 72 8, और डिस्टेंस कितनी है इनकी? 640 और 540। 640 और 540 कितना हो जाएगा? 1080, 1180। फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 1180। स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड आपकी घट जाएगी, कितनी बन जाएगी? 8 मीटर प्रति सेकंड में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और हमें बताना कि कितना टाइम लेगी सेकंड में। टाइम आपका ये हो जाएगा। सोल्व करेंगे। 2 चौक 8, 2 नम 18, ये आ गया। 4 पंजे 20, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम बराबर 1180 मल्टीप्लाई में क्या होगा? 9 अपॉन में कितना होगा? 20, ये आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से इसे करूंगा कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 नम 18, ये आपका आ जाएगा 9 नम 81 8, 9 पंजे 45 और 8 53, 531 सेकंड। टाइम आपका आ जाएगा 531 सेकंड, लेकिन हमें क्वेश्चन आंसर दिया है किसमें? मिनट और सेकंड में। तो आप मुझे बताओ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मुझे सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो किससे भाग दे दूंगा? 60 से। तो 531 को आप 60 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 6 48। अगर मैं 9 चलाऊं कितना आ जाएगा? 540, लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा तो 6 48, 8 मिनट करके आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला नहीं होगा ना ये वाला होगा। कौन सा ऑप्शन? या तो डी या फिर ए। कितना बचा? 6 48। 531 को जब मैं 8 से भाग देता हूं, 60 से भाग देता हूं, कितना आएगा? 6 48, ये बचा आपका 1, और 13 में से 8 गया 5, कितना बचा? 8 मिनट और 51 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 मिनट और 51 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इक्यासी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन
बी से आगे निकलने में कितना समय, 72 सेकंड का समय लेती है। आगे निकलने में बोल दो, या फिर ओवरटेक बोल दे, या फिर बोल दे कि एक दूसरे को पार करने में इतना समय लेती है, बात एक ही है। जब दोनों ट्रेनें सेम दिशा में चल रही है, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, 600 मीटर, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। करेंगे भाई। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में कितना समय, 72 सेकंड का समय लेती है, जब दोनों ट्रेनें सेम दिशा में चल रही होती है। करेंगे ध्यान से। पहली ट्रेन की लंबाई मैंने मान लिया टीएल प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई है, बराबर स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना है, जब दोनों ट्रेन सेम दिशा में चल रही होती है, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती, एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यहां से स्पीड भी हमें निकालनी पड़ेगी सेकंड ट्रेन की। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 81, सेकंड की मैंने मान लिया एस। पार करने में कितना समय लिया, इसने समय लिया 72 का, तो मैं सोल्व कर लूंगा 5/18 और मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे, 72 से। ये आ गया। सेकंड केस, सेकंड केस में अपनी लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई को पार करेगी और एक दूसरे के विपरीत चलती है, तो कितना आ जाएगा, 81 प्लस एस, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, और कितने सेकंड में पार करती है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। ये आ गया भाई। तो कोई ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। अगर दोनों के डिस्टेंस सेम है तो मैं दोनों केसों को इक्वल आपस में कर सकता हूं। कर लो इक्वल। इक्वल करेंगे, आप यहीं पे इक्वल कर लो और यहीं से कैलकुलेट कर लो। इससे ये कट जाएगा, जब ये दोनों इक्वल रखूंगा तो ये इससे ही कट जाएगा। 36 दूनी कितना आ जाएगा आपका 72, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 81 दूनी 162 माइनस के 2s बराबर कितना हो जाएगा, 81 प्लस s, ये आ जाएगा। 2s जाके उधर कितना हो जाएगा 3s, और 162 में से 81 घटे कितना बचेगा s, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बताना क्या है, ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी, यह हमें बताना है। आप किसी भी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में रख लो या फिर आप सेकंड इक्वेशन में रख लो, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इसमें रखो टीएल प्लस 600 बराबर किसके होगा, 81 माइनस 27 कितना बचेगा, 54, मल्टीप्लाई किससे होगा, 5/18 से और 72 से। ये होगा 5/18 और 72। सोल्व करेंगे, 18 चौक 72, ये कितना बचेगा, 4 पंजे 20 और 54 दूनी होता है आपका 1080। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 600 बराबर कितना आ गया, 1080। तो कितना आ जाएगा, 1080 में से जब ये 600 जाके घटेगा तो पहली ट्रेन की लेंथ आ जाएगी आपकी 480 मीटर। 1080 में से जब मैं 600 घटाता हूं कितना बचता है, 480। तो ट्रेन ए की लेंथ कितनी आ जाएगी दोस्त, ट्रेन बी ए की लेंथ आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चौहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की कितना है, 2/3 है। एक्स की लंबाई कितनी है, 2/3, ऐसे दिया है, 2/3 दिया है। तो किसकी लंबाई की, एक्स की। तो ये लंबाई किसकी होती है, एक्स की, और ये किसकी लंबाई है, वाई की। दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। ये आता है आपको, मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया है कि नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है और ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है। इसमें दिया है कि यदि ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 2/3, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रेन वाई की लंबाई किसकी लंबाई का, एक्स की लंबाई का 2/3 है। ये दिया है 2/3, यहां से निकाल लो आप y/x।
कितना आ जाएगा 2/3। मैंने आपको क्या बताया कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ये बताया है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है। ठीक है भाई। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 74 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों विपरीत दिशा में चलती है। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 3 इसकी होगी, 2 इसकी होगी। मैंने मान लिया कि इसकी 3x है और y की कितनी है 2x। तो कितना ट्रेवल करेगी 3 और 2 5x। डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी 5x। स्पीड कितनी होगी, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। 74 और 52 कितना होता है दोस्त, ये आपका बनता है 126। 7 और 5 12, 4 2 6, 7 और 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया है कि 12 सेकंड में पार करती है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 सेकंड से, यह आ जाएगा 6×18, 6 दूनी 12 और कुछ कटेगा 3 से काट लूंगा इसे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ये आ गया। मुझे निकालना है x की लंबाई कितनी होगी। 5x बराबर 42 पंजे 210, 5 से 5 काट लो, ये खत्म हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 42 दूनी 84। x की वैल्यू आपकी आ गई 84। लेकिन हमसे x की वैल्यू ने पूछी है, हमसे ट्रेन x की लंबाई पूछी है। तो ट्रेन x की लंबाई कितनी थी, ट्रेन x की लंबाई थी 3x। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 84 गुना 3, ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 1 3 अठे 24 और 1 25। 252 मीटर आपकी ट्रेन x की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आधा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाता है। देखो भाई, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई का अंतर कितना है 170 मीटर, विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को कितने सेकंड में 16 सेकंड में पार करती है। लेकिन समान दिशा में चलने पर एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। यदि धीमी ट्रेन की स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेज ट्रेन की स्पीड आपकी कितनी है। सेम दिशा में जाती है तो कितने समय में, एक दूसरे को 36 सेकंड में। यदि धीमी ट्रेन की गति कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तेज ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई कितनी है, उनकी लंबाई का आपको डिफरेंस दिया है कि इनकी लंबाई का डिफरेंस कितना 170। आप ऐसे भी मान सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी है 270 और इसकी लंबाई कितनी है 100। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो। कितना अंतर हुआ इनके बीच में, इनके बीच का डिफरेंस हुआ 170। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये भी मान सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी x, इसकी लंबाई x प्लस 170 और इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी x। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालू कितना आएगा, x से x कट जाएगा, 170 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने मान लिया कि पहली ट्रेन की लंबाई x प्लस 170 और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी बन जाती है आपकी x। ये हो गया। विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, लेकिन समान दिशा में चलने पर एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। यहां पर इस डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं रहेगा। डिस्टेंस बराबर होता है आपका कितना, स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास दो केस दिए हैं। एक केस दिया है कि जब दोनों ट्रेनें सेम दिशा में जाती है, लेकिन एक केस दिया है जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। पहला केस क्या होगा, पहला केस आपका पहले ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 35, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 35। हमसे पूछा फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यदि दोनों सेम दिशा में जाती है तो क्या हो जाएगा, फास्टर माइनस, मैंने मान लिया तेज गति की स्पीड कितनी है s माइनस 35 मल्टीप्लाई में कितना 5/18 और टाइम कितना ले लिया आपका, टाइम आपसे लिया है पहले केस में 16 सेकंड। 16 सेकंड कब लिया, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में चलती है तो आपकी क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो मैंने मान लिया तेज गति से चलने वाली स्पीड s है और धीमे से चलने वाली 35
मल्टीप्लाई कितने 5/18 से और टाइम लिया है 16 सेकंड। ये हो गया। ये आपका केस कब बना, जब दोनों सेम दिशा में चलती है। सेकंड केस, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। जब दोनों एक दूसरे के सेम दिशा में चलती है, तो सेम दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे 5/18 से, और टाइम आपका कितना लिया है, टाइम आपका सेकंड केस में लिया 36 सेकंड। ये हो गया। देखो ये भी डिस्टेंस है और ये भी आपकी डिस्टेंस है, ये भी सेम ट्रेवल करती है, सेकंड केस में भी सेम ही दूरी ट्रेवल करती है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस के बराबर रख सकता हूं, रख लूंगा भाई। तो मैं इसे उठा के यहां रख लेता हूं। ये हो गया आपका S-35 मल्टीप्लाई में 5/18 और 36 सेकंड। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। 5/18 से 5/18 खत्म हुआ, 4 चौक 16 और 4 नम 36, ये आ गया। इसकी तरह मल्टीप्लाई करो 4s, 4 गुना 35 होता है आपका 140 इक्वल 9s माइनस 9 पंजे 45, 4 9 ते 27 और 4 31, 315। 9s में से जब 4s घटाऊं कितना बचेगा, 5s बराबर किसके होगा, 315 में 140 जोड़ना है, 315 में आपको 140 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 5 5 और 3 और 1 4, 455 455। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 से भाग दो, 5 नम 45 और 5 एकम 5, स्पीड आपकी आ जाएगी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 91 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान लंबाई वाली दो ट्रेन एक बिजली के खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है। यदि वे ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। यह क्वेश्चन आपका दो तरीके से बनता है। आप इसे बेसिक से बना सकते हो, आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बना सकते हो, और आप इस क्वेश्चन को स्मार्ट मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है दोस्त, मैं आपको पहले इसका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसके डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा। देखो इसने दिया समान लंबाई की दो ट्रेन है। मैंने मान लिया एक ट्रेन ये वाली होगी और एक ट्रेन ये वाली होगी, दोनों सेम लंबाई की ट्रेन है, इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है। आ रही है बात समझ में। इसने कितना समय लिया, इसने समय लिया 27 सेकंड और इसने समय लिया कितना, 24 सेकंड। इसने समय लिया 24 सेकंड। मैं पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूं। इसने समय लिया कितना, T1 और इसने समय लिया कितना, T2। ये हो गया। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है डिस्टेंस कितनी है, L प्लस L, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितनी आ जाएगी, 2L। और टाइम कितना होगा आपका, टाइम कितना होगा भाई, टाइम है आपके पास T1 और T2। कितना है, T1 और T2। पहले आप ये निकाल लो कि पहले की स्पीड कितनी है, पहले की स्पीड आपकी हो जाएगी L अपॉन T1। दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी, दूसरे की स्पीड हो जाएगी आपकी L अपॉन T2। ये हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। फॉर्मूला आपके पास कौन सा होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। फॉर्मूला आपके पास यही होता है। हमें बताना है वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, यानी आपको टाइम बताना है। तो टाइम बराबर कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है L और L कितना, 2L। ये हो गया। और स्पीड कितनी है आपकी, पहले की स्पीड जब दोनों किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चलती है। तो विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है, S1 प्लस S2, दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो इन्हें ऐड कर दो, L अपॉन T1 प्लस L अपॉन T2। S2 कितना है, L अपॉन T2। ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा बराबर 2L अपॉन, ये L मैंने यहां से कॉमन ले लिया,
यहां भी है, यहां भी है, तो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, और इनका एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा T1 इंटू T2, ये हो जाएगा भाई। एल से एल खत्म हो जाएगा, ये T1 T2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 2T1 इंटू T2 अपॉन में आ जाएगा कितना T1 प्लस T2। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसे बेसिक से भी जा सकते हो। यहां पे आपने रख लिया कितना 27 सेकंड, और यहां पे आपने रख लिया कितना 24 सेकंड। बेसिक से अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। डिस्टेंस आपकी सेम है, यहां पे आपको रखते जाना है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, आप ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको केस समझाते हूं, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है और पहली वाली ट्रेन T1 व दूसरी ट्रेन T2 समय लेती है, T2 समय लेती है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। जब दोनों सेम दिशा में जाती है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2T1 T2 अपॉन में क्या आएगा T2 माइनस T1। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ये कब आएगा, ये जब दोनों सेम दिशा में चल रही हो। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो तब क्या होगा, तब लिया जाने वाला टाइम क्या हो जाएगा आपका 2T1 इंटू T2 अपॉन में आ जाएगा T1 प्लस T2। ये आप उस कंसेप्ट से मैच कर सकते हैं, कौन से कि जब दोनों सेम दिशा में चलती है तो आपकी क्या होता है स्पीड घटती है, तो यहां पे आपको टाइम को घटा देना है। लेकिन जब आपकी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो आपकी स्पीड ऐड होती है, तो नीचे आपको टाइम को ऐड कर देना है। आ रही है बात समझ में? इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बन जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में? अब देखो अपना क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में बनने वाला है। देखेंगे भाई, पहली ट्रेन ने कितना समय लिया 27 सेकंड। फॉर्मूला मेरे पास है T बराबर 2T1 इंटू T2 अपॉन में क्या आएगा T2 माइनस T1। सेम दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा विपरीत दिशा में आपकी टाइम ऐड हो जाएगा T1 प्लस T2। क्रॉस होल 2 गुणा पहला टाइम कितना है 27 सेकंड, दूसरा टाइम कितना है 24 सेकंड, और जब मैं दोनों को ऐड करूं कितना आ जाएगा 27 और 24 आपका 51 आ जाएगा। ये हो गया, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लो, 3 से काट लूंगा 17, 3 से काट लूंगा कितना 9, ऊपर आ गया आपका 2 9 18, 18 गुणा 24 अपॉन में कितना है 17। 18 गुणा 24 कितना हो 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, 432 अपॉन 17। ये आपका टाइम आ जाएगा, लेकिन हमसे पूरा टाइम पूछा है। 17 से काटो कितना है 17 दूनी 34, 9 और 2 92, 17 पंजे 85, कितना बचा 7, 17 चौक 68, 25.4 सेकंड अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगर इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, समान लंबाई की 2 ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती हैं, कितने समय में वे समान दिशा में जाते हुए एक ट्रेन को पार करेंगी? ये हमसे पूछा है। समान लंबाई की 2 ट्रेन हैं, कितने समय में किसमें समान दिशा में जाते हुए। मैंने क्या बताया आपको कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है तब आपका फॉर्मूला क्या होता है 2T1 इंटू T2 अपॉन में T2 माइनस T1। ये आपका टाइम लगने वाला है। कर लोगे अब आप सोल्व? इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। आपको क्या दिया है, पहला टाइम कितना है 5 सेकंड,
दूसरा टाइम कितना दिया है 7 सेकंड, और दोनों का डिफरेंस कितना है 7 और 5 का 2, 2 से 2 कट के कितना बचा 5 सते 35 सेकंड। देखो कितना आसान बन गया। तो 35 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्रमशः 160 मीटर और 180 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? 160 मीटर और 180 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। किसे पार करती है? खंबे को। यदि कोई भी ट्रेन किसी पोल को, किसी खंबे को अगर पार करती है तो क्या होता है, यानी अपने ही डिस्टेंस को वो पार करती है। अगर पहली ट्रेन की लंबाई 160 है और उसने किसी खंबे को पार किया कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड उसकी आ जाएगी 5 गुणा 32, 160 होता है, इसकी स्पीड आ जाएगी 32 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। सेकंड, 180 मीटर लंबाई की ट्रेन थी, उसने उस खंबे को कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार किया। अगर उसने 6 सेकंड में पार किया 180 मीटर यानी अपनी दूरी को पार किया, तो उसकी स्पीड आ जाएगी कितनी? 36 18 सेकंड की स्पीड आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। आ रही है बात समझ में? पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? अब देखो, समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को, अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। इसी क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन ऐड हो गए। इसने बोल दिया कि समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को, यानी वे ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 160। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 180। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 160 और 180 340, 340 हो जाएगी। तो अब इन्हें 340 मीटर की दूरी को तय करना है किस स्पीड से? दोनों सेम दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। टाइम हमें बताना है, टाइम बताना है। टाइम बता देंगे, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? टाइम आपका आ गया 17 दूनी 34, 170 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट। दो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। करेंगे भाई। दो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति को पार करती है। तो ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को भाई? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचो, करो। हुआ किसी से? कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? चलो भाई देखो ध्यान से। दो ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ये पहली ट्रेन हो गई और ये आपकी दूसरी ट्रेन हो गई। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? पहली ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली L1 और दूसरी ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली L2। ये हो गया।
ये इसे कितने सेकंड में किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L1 अपॉन टाइम कितना है 18 सेकंड। ये आ गई पहली ट्रेन की स्पीड। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम L2 अपॉन 24 सेकंड। ये आ गया, आ रही है बात समझ में, ये आ गया भाई। अब हमें बताना है जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को पार करती है, जब दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए कितने सेकंड में 20 सेकंड में पार करती है, तो कितनी दूरी L1 प्लस L2, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, कितनी बन जाएगी L1 अपॉन 18, या फिर आप क्या कर सकते हो S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई में कितना टाइम 20 सेकंड, ये आ जाएगा भाई। L1 की जगह आप क्या रख सकते हो, L1 बराबर हो जाएगा आपका 18S1, यहां पर रख लो 18S1, क्योंकि मुझे चाहिए स्पीड का रेशियो। L2 बराबर कितना हो जाएगा 24S2, L2 बराबर आ जाएगा 24S2 बराबर किसके होगा 20S1 प्लस 20S2, 20S2 ये बन जाएगा। S1 कितना बनेगा 2S1 बराबर ये कितना बचेगा 4S2, 4S2। तो S1 से S2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से इसे काट लूंगा, 2 दूनी 4, तो S1 से S2 का रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने अभी आपको बताया कि पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है L1, और मुझे ना पहली ट्रेन की स्पीड पता है, तो मैंने मान लिया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया है 18, का हो जाएगा 18S1, ये आ जाएगा। यहां पे था L1 प्लस L2, ऐसे मैंने यहां से L2 निकाल लिया, तो L1 की जगह मैंने रख दिया 18S1, L2 की जगह रख दिया मैंने 24S2 बराबर इसके हो जाएगा। यहां से आप स्पीड का रेशियो निकाल लोगे, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:1, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा की ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए ट्रेन passes 2 person walking with speed of 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड in 6 सेकंड एंड 5 सेकंड respectively. Both person are walking in opposite direction train. Find the length of train. ट्रेन की लंबाई क्या होगी, करो भाई ध्यान से। क्या दिया है, एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली दो व्यक्तियों को 6 सेकंड में पार करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ को पार करती है, ट्रेन अपनी लेंथ को पार करती है कितना, मैंने मान लिया कि व्यक्ति की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, s मान लेता हूं s। दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो कितना बन जाएगा s प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड में है, कितना समय लिया 6 सेकंड, ये बन गया। सेकंड केस में भी अपनी ही लेंथ को पार करती है, यानी s प्लस 10 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में, इसने समय लिया 5 सेकंड। यहां भी अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया TL को, और यहां भी अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, रख लूंगा, सोल्व कर लो। यहां बनेगा 6s प्लस 30, इधर बनेगा 5s प्लस 50, ये बन गया। 6s में से 5s घटाऊंगा s, और 30 को मैं 50 में से घटाऊंगा, मेरा बनेगा 20, तो ये आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड। क्या आया ये आपकी आगे ट्रेन की स्पीड है। तो हमें हमसे पूछा कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। ट्रेन की लेंथ को अगर मैं s की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, या फिर मैं s की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, तो मेरी ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी भाई। इसमें रख दो, 20 प्लस 5 कितना होगा 25, और मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो 25 छिका कितना होता है 150। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इस केस में भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है। कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 कितना 30, 30 पंजे कितना होता है आपका 150, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रेन दो व्यक्तियों को उसी दिशा में चलते हुए ट्रेन के समान दिशा में 3 किलोमीटर की गति और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? हमसे ट्रेन की स्पीड पूछी है, दोनों सेम दिशा में चल रही है। जब दोनों सेम दिशा में चलती है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। ट्रेन की स्पीड हमें बतानी है। मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। दोनों में ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल करती है, यानी दोनों केसों में उसकी डिस्टेंस सेम होने वाली है। तो क्या होगा, पहले केस में कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले केस में ट्रेन की स्पीड थी एस माइनस 3 और मल्टीप्लाई हुए किससे, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए। कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में। पहले केस में 10 सेकंड में। दूसरे केस में ट्रेन की स्पीड एस है और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, और कितना समय लिया, इसने समय लिया 11 सेकंड। ये ले लिया भाई। मैंने क्या किया, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। ये हुआ 5/18 से 5/18 खत्म हुआ। इससे सोल्व कर लूंगा, 10s गुणा 3 30 बराबर 11s माइनस 11 पंजे 55। कितना बचेगा, 11s में से 10s घटाऊंगा s, और 55 माइनस 30 कितना बचेगा, 25। तो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इन्हें भी खत्म कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 400 मीटर देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा था तो उसने पीछे से एक ट्रेन को आते हुए देखा और 3 मिनट में वह ट्रेन गायब होगी। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। ये क्या क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, वह अपने पीछे कितना, 400 मीटर देख सकता है। जब इसने गर्दन घुमाई तो इसने क्या देखा कि मेरे पीछे 400 मीटर, मैं अपने पीछे 400 मीटर देख सकता हूं। फिर क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। अगर वो पीछे 400 मीटर देख सकता है तो आगे भी 400 मीटर देख सकता होगा, भाई। कोई ट्रेन पीछे से आई और 4 मिनट में गायब होगी। कितने मिनट में, 3 मिनट में गायब होगी। कितनी स्पीड थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व्यक्ति की स्पीड थी। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब ये बताओ ये कितनी दूरी तय करेगी, 400 प्लस 200 और प्लस 400, ये दूरी तय करेगी आपकी 1000 मीटर। 1000 स्पीड कितनी होगी, स्पीड आपकी, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों सेम दिशा में जाएगी, आदमी भी इस साइड में बढ़ रहा है और ट्रेन भी इस साइड में जा रही है, तो क्या होगी, स्पीड आपकी घट जाएगी। ट्रेन की स्पीड s है और व्यक्ति की स्पीड 4 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। टाइम कितना लिया, टाइम लिया उसने 3 मिनट, और 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड, तो 3 मिनट में हो जाएंगे 3 गुना 60 सेकंड। ये हो गया। 6 18, यहां पे आपका बचा 10 बचा, 5 गुना 10 50, और 50 गुना 20 होता है आपका 1000। ये हो गया। तो 20 बराबर s माइनस 4, तो स्पीड आपकी हो जाएगी 20 और 4, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, स्पीड आपकी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ट्रेन की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति के पास से गुजरा। वह 4 मिनट के लिए गाड़ी को देख सकता है। यदि दृश्यता कितनी है, 200 मीटर थी, तो गाड़ी की गति क्या है। 4 मिनट के बाद कोई ट्रेन गायब होगी और कितनी दूरी तक देख सकता है, वह सिर्फ 200 मीटर की दूरी तक देख सकता है। डिस्टेंस कितनी है इस बार, आपको इस बार डिस्टेंस दी है 200 मीटर, ये दिया है।
स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली s, और रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी, कितने हो जाएगी, s माइनस 6 मल्टीप्लाई किससे, 5/18 से। कितना टाइम लिया, टाइम आपसे लिया है 4 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 4 गुना 60 सेकंड। सोल्व करेंगे, 6×18 3, 3 की तरह मल्टीप्लाई करूंगा, 2×3 600 बराबर 5×20, और ये कितना बचेगा 200, 5×20 और गुना 10 है तो कितना बन गया 200, 200 से पूरा कट गया, ये इधर कितना आ जाएगा 3, और बराबर में होगा s माइनस 6। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, -6 आगे इधर प्लस का हो जाएगा, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर द एंड होता है, चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। कल से हम अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है दोस्त, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। आज की क्लास को ही ऑफ करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।